इस वीडियो में हम एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और हार्ट अटैक के बाद ड्राइविंग के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जनरल गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे। प्लेन एंजियोग्राफी के बाद 3 दिन, प्लेन एंजियोप्लास्टी के बाद 7 दिन तक आपने गाड़ी नहीं चलानी है। अगर आपका अनस्टेबल एंजाइना या हार्ट अटैक के बाद कोई इमरजेंसी प्रोसीजर हुआ है तो आप कुछ अरसे के लिए गाड़ी नहीं चला सकते। ये ड्यूरेशन आपके दिल के फंक्शन पर डिपेंड करता है, जिसके लिए अपने डॉक्टर से मशवरा करें। हार्ट अटैक के बाद अगर एंजियोप्लास्टी बहुत अच्छी रही है तो 2 हफ्ते तक आपने ड्राइविंग नहीं करनी। अगर एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल नहीं रही तो 4 हफ्ते का गैप देना है। और हार्ट अटैक के बाद अगर एंजियोप्लास्टी नहीं की जा सकी तो फिर भी 4 हफ्ते तक आपने ड्राइविंग नहीं करनी है। अगर आपको कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो 6 मंथ्स तक आपने ड्राइविंग नहीं करनी। हार्ट अटैक के बाद जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं उससे आपका बीपी या धड़कन ज़्यादा या कम हो सकती है, जिससे आपको चक्कर आ सकते हैं, आंखों का आगे अंधेरा आ सकता है और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मरीजों को हार्ट अटैक के बाद एक खास ड्यूरेशन के लिए ड्राइविंग से मना किया जाता है। 1 से 2 हफ्ते के बाद जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी कंडीशन के मुताबिक आपको मज़ीद गाइड करेगा कि आप ड्राइविंग अब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कमर्शियल ड्राइवर्स की, जो बस ड्राइवर हैं, कोच ड्राइवर हैं, लॉरी ड्राइवर हैं या फिर टैक्सी ड्राइवर्स हैं। कमर्शियल ड्राइवर के लिए वेटिंग पीरियड ज़्यादा है। MI के बाद यानी कि हार्ट अटैक के बाद 6 हफ्ते, और अगर हार्ट अटैक की वजह से सिग्निफिकेंट LV डैमेज हो गया यानी उसका हार्ट पंप फंक्शन काफ़ी डिक्रीज़ हो गया है तो वो 3 मंथ्स तक ड्राइविंग नहीं कर सकते। 6 हफ्ते के बाद कमर्शियल ड्राइवर्स अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो उनके कुछ टेस्ट करेंगे, उसके बाद उनको इजाज़त मिलेगी कि वो ड्राइव कर सकते हैं या नहीं। हमेशा अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा लें कि आप गाड़ी चलाना कब शुरू कर सकते हैं। आपका डॉक्टर आपकी कंडीशन के मुताबिक आपको गाइड करेगा।